हेलो एवरीवन, गीक्स फॉर गीक्स प्रॉब्लम ऑफ द डे की इस सीरीज में आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो है मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल डिफीटेड। ये एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम कहता क्या है। देयर आर इन्फिनिटी मेनी पीपल स्टैंडिंग इन अ रो इंडेक्स्ड फ्रॉम 1, यानी कि एक रो दिया होगा जिसमें इन्फिनिटी नंबर ऑफ पीपल होंगे जिसका इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। द स्ट्रेंथ ऑफ द पर्सन एट इंडेक्स आई इज आई स्क्वायर, यानी कि जो पर्सन की स्ट्रेंथ है वो हर एक इंडेक्स पर कितनी है, उसके इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स, यानी कि इंडेक्स का स्क्वायर है। गिवन अ स्ट्रेंथ पी डिटरमाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल दैट कैन बी डिफीटेड, यानी कि हमें एक स्ट्रेंथ दी होगी पी, हमें ये निकालना है कितने नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो डिफीट हो सकते हैं। अ पर्सन विथ स्ट्रेंथ एक्स कैन बी डिफीटेड ओनली इफ पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। मान लेते हैं एक पर्सन है जिसकी स्ट्रेंथ क्या है, एक्स है, वो क्या है डिफीटेड हो सकता है, कब हो सकता है, इफ एंड ओनली इफ पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, आफ्टर विच द स्ट्रेंथ P डिक्रीज्ड बाई x, यानी कि उसके बाद क्या होगा, P जो है वो x से डिक्रीज हो जाएगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में P यानी कि स्ट्रेंथ जो दी है वो कितनी दी है, 14 दी है। ठीक है, इसका आउटपुट 3 आना चाहिए। कैसे 3 आएगा, एक्सप्लेनेशन देके। द स्ट्रेंथ ऑफ द फर्स्ट फ्यू पीपल आर 1 4 9 16। ठीक है, डिफीटिंग द फर्स्ट 3 पीपल कंज्यूम्स, यानी कि फर्स्ट पीपल जो है डिफीट हो सकता है क्योंकि 1 i इंटू आई, यानी कि 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, देन 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, देन 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो कितना आएगा, ये 14 के बराबर होगा और हमें 14 ही दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये x आ गया तो क्या होगा, 14 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 14, ये भी कंडीशन ट्रू हो रही है। और देन 14 माइनस 14 करेंगे तो अब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देन हम लोग स्ट्रेंथ को 14 माइनस 14 कर देंगे तो स्ट्रेंथ माइनस कर देंगे तो अब स्ट्रेंथ कितनी बची, 0 बची। तो अब इसके बाद वाला अगर देखेंगे, P इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स होना चाहिए। तो अब हमें P क्या बचा, हमारा P जो है वो 0 बचा, तो 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 16, तो ये तो रॉन्ग हो गया। तो इसलिए यहाँ पर अब 0 बचा। Therefore the maximum number of people that can be defeated is 3, यानी कि सिर्फ 3 ही पीपल ऐसे हैं जिन्हें हम डिफीट कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में स्ट्रेंथ जो है वो दी हुई है 10, आउटपुट क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। एक्सप्लेनेशन देखें। आफ्टर डिफीटिंग पीपल विथ स्ट्रेंथ 1, यानी कि जो इंडेक्स आई पे पीपल है उसको हम लोग डिफीट कर सकते हैं, यानी कि इंडेक्स 1 पे जो है, और इंडेक्स 2 पे जो है उसको डिफीट कर सकते हैं। जब इन दोनों को हम लोग डिफीट कर लेंगे, द रिमेनिंग स्ट्रेंथ इज 5, यानी कि अब हमें कितना बचा, 5 बचा, विच इज लेस देन नेक्स्ट रिक्वायरमेंट स्ट्रेंथ। तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट स्ट्रेंथ कितनी है, यानी कि नेक्स्ट इंडेक्स क्या है, 3 है, तो 3 इंटू 3 हमें 9 चाहिए, जबकि हमारे पास सिर्फ 5 ही है। तो इसलिए हम और भी जो पीपल हैं वो डिफीट नहीं कर सकते हैं, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि हम लोग 2 पीपल को ही डिफीट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर ऑफ log n दिया हुआ है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या दिया है, ऑर्डर ऑफ 1 दिया हुआ है। चलिए अब समझते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ये एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम जरूर दिया हुआ है, लेकिन अगर हम देखें तो ये एक इजी लेवल का प्रॉब्लम है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे इंट काउंट के नाम से, और इसको अभी क्या करेंगे, 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। देन हम एक और वेरिएबल लेंगे इंट ऑफ आई, ये क्या है, इंडेक्स है। इंडेक्स इसने क्या बोला है कि इंडेक्स 1 से स्टार्ट होगी, इसलिए हम लोग इसको 1 से ले लेंगे। देन हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे, क्या कंडीशन होगी, वाइल आई इंटू आई इज लेस देन आर इक्वल टू पी। ठीक है, जो स्ट्रेंथ है इंडेक्स आई पे जो पीपल की स्ट्रेंथ है, जो टोटल स्ट्रेंथ दी हुई है उससे कम होना चाहिए। देन हम लोग इसके अंदर 2 से 3 चीज करेंगे। सबसे पहले जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमें काउंट को इंक्रीज कर देना है। इसका मतलब ये है कि हम उस इंडेक्स पे जो पीपल है हम उसको डिफीट कर सकते हैं, तो काउंट प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, देन हम लोग क्या करेंगे, P को रिड्यूस करेंगे, P इक्वल टू P माइनस आई इंटू आई। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि I इंटू आई क्या होगा, x होगा। x को हम लोग जो टोटल स्ट्रेंथ दी हुई है हम लोग उसमें से रिड्यूस कर देंगे। देन थर्ड काम हम लोग क्या करेंगे, आई को इंक्रीज कर देंगे, यानी कि नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव कर जाएंगे।
जैसे ही हम लोग ये 3 काम कर लेंगे उसके बाद हम लोग लास्ट में रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न काउंट, और यही हमारा सोल्यूशन है। अब चलिए ड्राई रन करके देखते हैं। ड्राई रन करने के लिए जो क्वेश्चन में एग्जांपल दिया है p इक्वल टू कितना दिया है, 14 दिया है, हम लोग उसी को ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 2 वेरिएबल सबसे पहले आ जाएगा, कौन सा, काउंट आ जाएगा। काउंट जो है वो अभी 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा। देन आई आ जाएगा, आई की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। देन पहले कंडीशन चेक होगी कि i इंटू आई इज लेस देन आर इक्वल टू पी। आई इक्वल टू कितना है, यहाँ पर 1 है, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन आर इक्वल टू पी। ये कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी देन काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो काउंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। देन अंदर आएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, p की वैल्यू डिक्रीज होगी। p की वैल्यू कितनी डिक्रीज होगी, 14 माइनस p इंटू आई इंटू आई यानी कि 1, यानी कि अब p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p की वैल्यू हो जाएगी 13। ठीक है, तो p को भी हम, p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13, तो यहां से p की वैल्यू अब हो जाएगी 13। देन क्या होगा, i की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो i की वैल्यू इंक्रीज होगी, कितनी हो जाएगी, i की वैल्यू हो जाएगी 2। अब अगेन कंडीशन चेक होगी, क्या कंडीशन चेक होगी कि i इंटू आई यानी कि 2 इंटू 2 4, 4 इज लेस देन आर इक्वल टू p, p अब कितना है, 13 है, क्या 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 13 है, यस, ये कंडीशन ट्रू हुई। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी हम लोग काउंट की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे, यानी कि काउंट की वैल्यू क्या हो गई, अब 2 हो गई। ठीक है, देन हम लोग क्या करेंगे, p की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे, तो p की वैल्यू अभी कितनी है, 13 है, तो कितनी हो जाएगी, 13 माइनस आई इंटू आई 4, यानी कि कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो p की वैल्यू अब क्या हो गई, यहां पे 9 हो गई। देन i की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। देन अगेन कंडीशन चेक होगी, क्या कंडीशन चेक होगी, i इंटू आई यानी कि 3 इंटू 3 कितना है, 9, 9 इज लेस देन आर इक्वल टू p, p की वैल्यू कितनी है, 9, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी हम लोग काउंटर की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे, यानी कि काउंटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। देन हम क्या करेंगे, p को रिड्यूस करेंगे, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। अब p की वैल्यू कितनी हो गई, अब p की वैल्यू यहां पर हो गई 0। ठीक है, देन i की वैल्यू हम लोग इंक्रीज करेंगे, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। देन अगेन कंडीशन चेक होगी, क्या, i इंटू आई यानी कि 4 इंटू 4 कितना होगा, 16, 16 इज लेस देन आर इक्वल टू p, p की वैल्यू अभी क्या है, 0 है, तो क्या 16 लेस देन आर इक्वल टू p है, नो, कंडीशन फॉल्स। अब लूप के अंदर हम लोग इंटर ही नहीं करेंगे, लूप खत्म हो चुका है। देन हम लोग लास्ट में रिटर्न कर देंगे काउंटर, यानी कि काउंटर की वैल्यू अभी क्या है, 3 है, तो 3 हम लोग रिटर्न कर देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए जीएफजी के प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और इस कोड को रन करके देखते हैं। हम लोग जीएफजी के प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं और सबसे पहले हमने यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन किया है काउंटर के नाम से, जिसको अभी 0 से इनिशियलाइज कर दिया। देन हमने एक आई वेरिएबल ले लिया है, इसको 1 से इनिशियलाइज कर दिया है, क्योंकि इसको हम लोग इंडेक्स से दिखाएंगे, यहाँ पर पर्सन का इंडेक्स है। देन हम लोग कंडीशन चेक करेंगे, सबसे पहले वाइल लूप लगाएंगे, वाइल लूप के अंदर कंडीशन लिखेंगे, क्या कंडीशन होगी, आई इंटू आई शुड बी लेस देन आर इक्वल टू पी। देन उसके अंदर जाएंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम लोग अंदर जाएंगे और अंदर सबसे पहले काउंटर को इंक्रीज करेंगे, देन p को रिड्यूस करेंगे, या कह सकते हैं कि p को अपडेट करेंगे, किससे, p इक्वल टू p माइनस आई इंटू आई। देन i को प्लस प्लस कर देंगे, यानी कि i को इंक्रीमेंट करेंगे, और ये कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद हम लोग काउंटर को रिटर्न कर देंगे। अब चलिए रन करके देखते हैं। यहाँ पर देखें ये सक्सेसफुली रन हो रहा है, चलिए सबमिट करके देखते हैं, और ये सक्सेसफुली सबमिट भी हो चुका है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ।